नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में बिहार माध्यमिक परीक्षा 2023 का आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का वीवीआई क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको बिहार माध्यमिक, झारखंड माध्यमिक और जो आपका जो रिलेटेड जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उस सारे जानकारी आपको मिलते रहेंगे। और माध्यमिक एग्ज़ाम का प्रॉपर तैयारी भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। पिछले ईयर भी करवाए थे, इस बार भी अच्छे तरीके से करवाएंगे और आपको निश्चित रूप से फर्स्ट डिवीज़न आएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो वीवीआई क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद पिछले लेक्चर में ही देखे थे और अच्छे तरीके से हमने आपको बताए थे कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। तो आप लोग पिछले वाला लेक्चर देखिए, उसमें ये आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम आज थर्ड चैप्टर चलेंगे, जो कि हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन। और बहुत सटीक वे में हम आपके लिए बहुत ही सटीक वे में और बहुत ही कम शब्दों में आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिससे कि आपका न तो क्वेश्चन छूटेगा और ना ही आपको बोरिंग लगेगा। क्योंकि कम समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, कम समय में आपको तैयारी अच्छी चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं। और आपको हम आपके लैंग्वेज में समझाएंगे। आपको जिस लैंग्वेज में आप समझिएगा अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीन चार क्लासेज और चलेंगे सामाजिक विज्ञान का। उसके बाद हम लोग संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। राष्ट्रवादी का मतलब हमने बता दिए थे कि राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि अपने देश के प्रति जो समर्पण होता है, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक रूप से, जो एक साथ मिलजुल कर जो रहते हैं, देश के प्रति अपनी समान भावनाएं रखते हैं, देश के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, तो उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं। जैसे कि हमारे ही देश में बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे जातियाँ रहते हैं, बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम लोग एकता के साथ रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। मतलब हमारा देश क्या है? सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद है। जैसे कि अमेरिका वैसे दावा करता है, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो कह रहा है कि हिंद चीन का मतलब ये हुआ कि अब हिंद और चीन है, तो ये मत समझ लीजिएगा हिंद मतलब हिंदुस्तान और चीन मतलब चीन। इसमें हिंद चीन का नाम है, लेकिन हिंद और चीन नहीं आता है। ना तो इंडिया आता है, ना ही इसमें चाइना आता है। तो कौन सा आता है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और हम आपको बता रहे हैं, उससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं छूटेंगे। जितना क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम हॉल में आएंगे सारा इसी से रहेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर ट्रस्ट करके पढ़िए। तो चलिए हम लोग पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए इतने मेहनत करके हमने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं कि हिंद चीन आज के समय में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, पहले इस तीनों की मिला हुआ जो क्षेत्र था उसको पहले हिंद चीन बोला जाता, और अभी के समय में इसका नाम क्या हो गया? वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया। तो आप समझ गए कि हिंद चीन में ना तो हिंदुस्तान आता है, ना ही चीन आता है। कौन कौन आता है? तो वियतनाम आता है, लाओस आता है, कंबोडिया आता है। तो आपको नीचे में ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आता है? हिंद, चीन, वियतनाम, लाओस। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है चीन, वियतनाम, लाओस, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वो हम लोग नीचे देखेंगे। और अगला मेरा पॉइंट है, आप इतना पॉइंट भी पढ़ लीजिएगा तो आपको 2 नंबर, 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कवर हो जाएगा। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं वो समझिएगा, तो उस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो दूसरा मेरा पॉइंट है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी नागरिक रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 1946 ईस्वी में होने समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। तो इससे आपको 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि होने समझौता किसके बीच हुआ था। तो होने समझौता किसके बीच में हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था और 1946 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। अगला मेरा क्वेश्चन पॉइंट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, ये एक पुस्तक है जिसका पूछ रहा है कि इसका रचना किसने किया था, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। तो द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम फॉन बोई चौ के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। तो इसको आप अच्छे से माइंड में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है
कि भारतीय वंश सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया में करवाया था। ऐसे नोट आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमने आपके लिए बना के रखे हैं। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि इसमें कह रहा है कि भारतीय वंश सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया में कराया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। किसके द्वारा बनाया गया, तो भारत वंश का कौन था, सूर्यवर्मन द्वितीय था। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अब इस थ्योरी शॉर्टली थ्योरी आप देख लिए। इस शॉर्टली थ्योरी पढ़ने के बाद आपका सारा क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाएगा, आप खुद आंसर कर दीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हिंद चीन में बसने वाले हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में यदि हम बात करें प्रथम व्यापारी कौन पहुंचा था, तो पुर्तगाली पहुंचा था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 2018 का पूछा गया क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे। हम अभी ही पढ़े थे कि वर्तमान में कंबोडिया, वियतनाम, लाओस हिंद चीन में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इतना याद रखिएगा कि हिंद चीन में हिंदुस्तान और चीन नहीं आता, उसके बाद अपने आप आंसर बन जाएगा। इसमें चीन है तो ये नहीं होगा, इसमें हिंदुस्तान है तो हिंद है तो ये नहीं होगा, इसमें भी चीन भारत है तो ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। हमने लास्ट पॉइंट यही पढ़े थे कि भारतीय वंश का था कौन, सूर्यवर्मा द्वितीय। तो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, और दोनों क्वेश्चन यदि रिलेट है तो दोनों के एक साथ हमने कंबाइंड करके लिखे हैं कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट मंदिर अभी हमने देखे थे पॉइंट में कहाँ पे है, तो वैसे हमने कंबोडिया पढ़े थे कि कंबोडिया में है स्थित। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। होने समझौता भी पढ़ लिया हमने कि होने समझौता कब हुआ था। आप नहीं ये याद है तो आप ऊपर में देख लीजिए, होने समझौता कब हुआ था, 1946 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, मार्च में 1946 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट मेरा पॉइंट वही था, कोलोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोलोन। तो इस और निचला क्वेश्चन मेरा है कि होने समझौता किसके बीच हुआ था। तो उसी पॉइंट से रिलेटेड है कि फ्रांस और वियतनाम के बीच होने समझौता हुआ था। तो इस टॉपिक से इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है भारत में राष्ट्रवाद। इसी में आपको रॉलेट एक्ट देखने को मिलेंगे, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलेंगे, दांडी ये मार्च देखने को मिलेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी में है। तो सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी टॉपिक में है। इस टॉपिक का हम लोग कल वाले वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे और पूरे इजी वे में पढ़ेंगे, और आधा क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का इसी से कवर हो जाएगा। तो आप लोग कल बिल्कुल भी खा पी के तैयार रहिएगा अच्छे ढंग से। थोड़ा सेशन थोड़ा लंबा चलेगा और पूर्ण रूप से इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग सामाजिक विज्ञान का और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन सब। उसके बाद हम लोग संस्कृत की तरफ बढ़ेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने व्हाट्सअप रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। यदि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट लगाने होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।